नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 16 जून शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग के पीटने के मामले पर अब गाजियाबाद पुलिस की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। जिस तरह के इस मामले पर दावे किए जा रहे थे उससे उलट गाजियाबाद की पुलिस ने खुलासा किया है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। 8 FIR इस मामले पर अभी तक दर्ज हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री पद को लेकर के दिया गया है, इस पर भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी विवाद के बाद अब जो है मोदी सरकार ट्विटर के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में लग गई है। इसको लेकर के ताजा अपडेट आ रहा है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा, इस पर भी आगे अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मध्य प्रदेश के CM दिग्विजय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक और विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और सांसद अपनी ही पार्टी बीजेपी से बगावत कर गए हैं, जिसके बाद TMC में शामिल होने की उनकी जो संभावनाएं हैं और भी ज्यादा बढ़ गई। इस पर भी ताजा अपडेट आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रामायण के दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका आ रहा है। रामायण में एक अहम भूमिका निभाने वाले एक्टर इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भाजपा के भीतर अब त्रिपुरा के अंदर भी संकट गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई विधायकों ने त्रिपुरा के अंदर बीजेपी से बगावत कर दी, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व तो अब त्रिपुरा पहुंच गया। इस पर भी आगे अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे हमारे देश में आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम को लेकर के लगातार विवाद चलता ही रहता है, लेकिन गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर एक मुस्लिम युवक को, बुजुर्ग को जिस तरह से पीटता हुआ वीडियो सामने आया, उसके बाद कई लोग देश में यानी इस मामले पर जो है आवाज उठा रहे थे। लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ मारपीट व अभद्रता के वायरल वीडियो के संबंध में जांच करने पर पाया गया कि पीड़ित अब्दुल समद दिनांक 5/6/2021 को बुलंदशहर से बेहटा लोनी बॉर्डर आया था, जहां से एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपी परवेज गुज्जर के घर बंधला लोनी गया था। परवेज के घर पर कुछ समय में अन्य लड़के कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल व मुशाहिद आदि आ गए और परवेज के साथ मिलकर के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके अनुसार अब्दुल समद यानी कि जो बुजुर्ग जिसको पीटा जा रहा था, उसने ताबीज बनाने का काम करता है। वो उसके दिए ताबीज से उनके परिवार पर उल्टा असर हो गया था, जिसकी वजह से इस तरह का कृत्य इन लोगों ने किया है। तो ये मामला जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से यानी कि गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे गाजियाबाद पुलिस क्या करती है। और इसी मामले पर 8 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें सबसे पहले मामला उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जिस पर ट्विटर के ऊपर FIR दर्ज की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त गहमागहमी चल रही है। पूरे देश की निगाहें यूपी पर है, क्योंकि अब चुनाव की आहट करीब आती जा रही है। बीजेपी 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार मंथन कर रही है। यह इसलिए भी है क्योंकि 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही यहां की राजनीतिक गलियारों में 2022 की तैयारियों को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया। TV9 भारतवर्ष से खास इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अभी साल 2022 के लिए यूपी के CM का चेहरा तय नहीं है। 2022 में जीत के बाद विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो आंकड़े, जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के जो गुटबाजी है वो लगातार उभरती जा रही है। और इस मामले पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान को देकर के ये साफ तौर पर कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जिसको बीजेपी स्टार प्रचारक बनाती है योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ट्विटर के ऊपर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। आप
आप इस खबर को देख सकते हैं। नए आईटी नियमों को लेकर के भारत सरकार और ट्विटर के बीच चल रहा घमासान अब बढ़ता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो ट्विटर का इंडिया के अंदर कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है और ऐसा इसलिए हुआ है कि नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर को जो छूट मिली थी उसकी समय सीमा खत्म हो गई है। साथ ही ट्विटर के ने नियमों के अनुसार जिन वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी वो नहीं की है, जिसकी वजह से अब केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा लीगल एक्शन ले सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ताजा जानकारी मिल रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही कृषि कानून को लेकर के। दोस्तों, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार किसान रवाना होना शुरू हो गए। आप इस खबर को देख सकते हैं। पिछले 6 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बिल वापसी को लेकर के आंदोलन चल रहा है, जिस ऊर्जा का संचार करने के लिए भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर पदाधिकारियों ने फिर से अब पहुंचना शुरू कर दिया है। रवाना होने से पहले जिलाधीश का कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब एक बार फिर से किसानों के जत्थे पहुंचने शुरू हो गए हैं, जो कि सरकार के लिए एक चिंता वाली बात है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक खबर में बताया है कि देश के प्रधानमंत्री को अब झूठ के मामले पर नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के भी लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है और यह मुद्दा लगातार सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग उठा रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जानकारी मिल रही है, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए सांसद सुनील मंडल ने भाजपा के सवालों में और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि बीजेपी से कुछ और सांसद यानी टीएमसी में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सुनील मंडल ने कहा है कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कई नेता असहज महसूस कर रहे हैं और वो खुद बीजेपी में जाकर के अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सुनील मंडल जो कि बीजेपी सांसद अभी मौजूदा बंगाल के अंदर है वो भी टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, रामायण में जो है एक अहम रोल निभाने वाले एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही कि रामायण में अहम भूमिका निभाने वाले एक्टर चंद्रशेखर वैद्य अब इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत ही कम वक्त में टीवी सीरियल ने दर्शकों के मन में काफी अच्छी जगह बनाने वाले टीवी सीरियल एक्टर चंद्रशेखर वैद्य काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लगभग जो है 98 साल की उम्र में अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, त्रिपुरा बीजेपी के अंदर और भी ज्यादा संकट बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। त्रिपुरा भाजपा के भीतर संकट और गहराने के साथ ही पार्टी के 4 शीर्ष केंद्रीय नेताओं के बुधवार को राज्य पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और त्रिपुरा प्रभारी विनोद सोनकर 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार दोपहर त्रिपुरा पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा के अंदर जो बीजेपी के अपने नेता हैं वो लगातार एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और इसी के चलते त्रिपुरा के अंदर भी बीजेपी फूट यानी कि एकदम बिखरती जा रही, बीजेपी के अंदर फूट पड़ती जा रही है, जिसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व यहां पर पहुंच रहा है और त्रिपुरा में बीजेपी के बीच सबको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।